हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को बिरकेश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम झारखंड सामान्य ज्ञान के बारे में जानेंगे, जो झारखंड के सभी एग्जामों जैसे जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, एलडीसी, दरोगा, उत्पाद सिपाही, कक्षपाल इत्यादि एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की स्थापना कब हुआ था? झारखंड की स्थापना कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्थापना के आधार पर झारखंड का भारत के राज्यों में कौन सा क्रम है? स्थापना के आधार पर झारखंड का भारत के राज्यों में कौन सा क्रम है? तो इसका उत्तर है 28वां राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के रूप में स्थापित होने से पूर्व झारखंड क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है दक्षिण बिहार। किस नाम से जाना जाता था? दक्षिण बिहार, क्योंकि यह झारखंड बिहार के दक्षिण भाग को अलग कर बनाया गया है। इसलिए जब झारखंड बिहार सब एक में थे, उस समय झारखंड को दक्षिण बिहार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड का शाब्दिक अर्थ है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है वन प्रदेश। झारखंड मतलब वन प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है? तो इसका उत्तर है पुंड्र। क्या चीज? पुंड्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, महाभारत में झारखंड राज्य का उल्लेख किस नाम से मिलता है? महाभारत में झारखंड राज्य का उल्लेख किस नाम से मिलता है? इसका उत्तर है पुंडरीक प्रदेश। क्या चीज? पुंडरीक प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका उत्तर है 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में। 13वीं सदी के एक ताम्रपत्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड का आज का झारखंड पहले के किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता है? आज का झारखंड पहले के किस क्षेत्र का पर्यायवाची शब्द माना जाता है? इसका उत्तर है छोटा नागपुर संथाल परगना। किसका? छोटा नागपुर संथाल परगना का पर्यायवाची शब्द माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राजमहल में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है? राजमहल में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किससे संबंधित है? इसका उत्तर है पूरा पाषाण युग से। किससे? पूरा पाषाण युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु कहाँ था? झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु कहाँ था? इसका उत्तर है सिंहभूम में। कहाँ पर? सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? इसका उत्तर है असुर जनजाति। कौन जनजाति? असुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम क्या था? इसका उत्तर है पार्श्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड में जैनियों का एक प्रमुख स्थल कौन सा है? तो जैनियों का प्रमुख स्थल है कौन सा है? पारसनाथ पहाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, पारसनाथ पहाड़ झारखंड के किस जिले में है?
पारसनाथ पहाड़ झारखंड के किस जिले में है? इसका उत्तर है गिरिडीह में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के समीपवर्ती राज्यों यानी कि प्रदेशों में किस प्रदेश का एक हिस्सा था? झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के समीपवर्ती राज्यों में से किस प्रदेश का एक हिस्सा था? इसका उत्तर है आटविक। किसका? आटविक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कौटिल्य यानी जिनको चाणक्य भी कहा जाता है, तो कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा है? यानी कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र में, उनका एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, उस पुस्तक में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा है? तो उसने अर्थशास्त्र में कुकुट देश कहा है। कुकुट देश किसने कहा है? कौटिल्य ने। किसमें? अपना जो पुस्तक लिखे हैं अर्थशास्त्र उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किसने कहा इंद्रवानक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते हैं? इंद्रवानक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते हैं, किसने कहा? तो इसको कहा था कौटिल्य ने, जिसको कि चाणक्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था? बिहार झारखंड क्षेत्र कुषाण सम्राट कनिष्क के किस क्षत्रप के नियंत्रणाधीन था? तो उत्तर होगा इसका वंशफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? यानी कि कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर है रांची से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? रांची से। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है रांची से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर में है गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? तो छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया है। क्या कहा गया है? मुरुंड देश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत आए चीनी यात्री फहियान ने झारखंड क्षेत्र को क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 21। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्यकाल में भारत आए चीनी यात्री फहियान ने झारखंड क्षेत्र को क्या कहा है? तो फहियान ने झारखंड क्षेत्र को कुकुटलाड कहा है। क्या कहा है? कुकुटलाड। यहाँ से क्वेश्चन और बनते हैं कि फहियान कहाँ का यात्री था? तो वह था चीनी का, यानी कि चीन देश का यात्री था। एक और क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है कि फहियान झारखंड किसके शासनकाल में आया था? तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र गौड़ के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था? तो उत्तर है इसका शशांक। क्या चीज? शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। महामाया मंदिर जो कि हापा मोनी गांव घाघरा थाना गुमला जिला में है, किसने बनवाया? यानी कि महामाया मंदिर को किसने बनवाया? तो इसका उत्तर है गजघंट राय। किसने बनवाया? गजघंट राय ने महामाया मंदिर को बनवाया है, जो कि गुमला जिला के घाघरा थाना के हापा मुनि गांव में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24।
महामाया मंदिर 1908 ईस्वी का प्रथम पुरोहित कौन था? यानी कि महामाया मंदिर 908 में, महामाया मंदिर 908 में प्रथम पुरोहित कौन था? महामाया मंदिर में ना, महामाया मंदिर में 1908 में प्रथम पुरोहित हरिनाथ था। कौन था? हरिनाथ। कौन था प्रथम पुरोहित? हरिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हरिनाथ कैसा ब्राह्मण था? यानी कि हरिनाथ कहाँ के रहने वाला था? तो वह था कैसा ब्राह्मण था हरिनाथ? तो वह था मराठा ब्राह्मण। कैसा ब्राह्मण? मराठा ब्राह्मण था हरिनाथ। वह कहाँ के पुरोहित था? प्रथम पुरोहित, तो महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित था हरिनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। पूर्व मध्य काल में निर्मित टांगीनाथ मंदिर किस भगवान की मंदिर है? यानी कि टांगी मंदिर के बारे में बोल रहा है कि टांगी मंदिर किस भगवान की मंदिर है? तो यह है शिव भगवान के मंदिर, यानी कि शिव मंदिर। टांगीनाथ किस भगवान का मंदिर है? शिव मंदिर, यानी कि शिव भगवान के मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। टांगीनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में है? टांगीनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में है? तो ये टांगीनाथ मंदिर झारखंड के गुमला जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर कैसा मंदिर है? तो यह मंदिर तांत्रिक पीठ मंदिर है। कैसा मंदिर है? तांत्रिक पीठ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर किस जिला में है? तो रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर यह रामगढ़ जिला में है। किस जिला में है? रामगढ़ जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, छिन्नमस्तिका मंदिर में किस देवी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है? तो छिन्नमस्तिका मंदिर में काली माता की मूर्ति को प्रतिष्ठापित किया गया है, यानी कि वहाँ पर काली माता की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। छिन्नमस्तिका मंदिर में किस देवी की मूर्ति है? तो काली माता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31। झारखंड में सबसे पहले राज्य निर्माण का कार्य किसने आरंभ किया? झारखंड में सबसे पहले राज्य निर्माण का कार्य किसने प्रारंभ करवाया? तो इसका उत्तर है मुंडाओं ने। झारखंड में सबसे पहले राज्य निर्माण का कार्य किसने प्रारंभ करवाया? तो मुंडाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की? प्रथम व्यक्ति कौन था जिसने झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की? तो इसका उत्तर है ऋषा मुंडा। कौन मुंडा? ऋषा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। सुतिया पाहन द्वारा स्थापित राज्य का नाम क्या था? सुतिया पाहन द्वारा स्थापित राज्य का नाम क्या था? किसके द्वारा? सुतिया पाहन द्वारा। तो इसका उत्तर है सुतिया नागखंड। सुतिया नागखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। सुतिया नागखंड राज्य का विस्तार कहाँ तक था? सुतिया नागखंड राज्य का विस्तार कहाँ तक था? तो प्रायः समस्त झारखंड क्षेत्र में, यानी कि इसका विस्तार सभी झारखंड, जितने भी झारखंड क्षेत्र था, झारखंड जितने भी क्षेत्र में है उतना सभी में सुतिया नागवंश का विस्तार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। सुतिया नागखंड राज्य के अंतिम राजा का नाम क्या था? अंतिम राजा का नाम किसका? सुतिया नागखंड के अंतिम राजा का नाम क्या था? तो मद्रा मुंडा। कौन मुंडा? मद्रा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। छोटा नागपुर खास के नागवंश के संस्थापक कौन थे? छोटा नागपुर खास के नागवंश के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है फनी मुकुट राय। कौन? फनी मुकुट राय। छोटा नागपुर खास के नागवंश के संस्थापक। किस वंश के संस्थापक? तो नागवंश के संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37।
छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो प्रथम राजधानी सुतियाम्बे थी। कहाँ थी? सुतियाम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। किसने सुतियाम्बे के स्थान पर चुटिया को छोटा नागपुर खास का नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? यानी कि चुटिया को किसका स्थान पर? तो सुतियाम्बे के स्थान पर। सुतियाम्बे के स्थान पर चुटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी किसने बनाया? तो प्रताप राय ने। किसने बनाया था? प्रताप राय ने। प्रताप राय अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? चुटिया बनाया था। प्रताप राय अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बनाया? तो सुतियाम्बे से चुटिया बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। छोटा नागपुर खास का पहला नागवंशी शासक कौन था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की? यानी कि पहले नाम के अंतिम में क्या लगता था? राय। अब क्या लगने लगा? कर्ण। यानी कि वह राजा कौन था? वह नागवंशी शासक कौन था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की? तो वह था भीमकर्ण। कौन था? भीमकर्ण, जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। किसने चुटिया के स्थान पर खुसरा को छोटा नागपुर खास की राजधानी नागवंशी राज्य की बनाया? किसने चुटिया के स्थान पर खुसरो को खुसरो को छोटा नागपुर खास की राजधानी बनाया? तो भीमकर्ण ने। किसने बनाया? भीमकर्ण ने। सुतियाम्बे के स्थान पर चुटिया राजधानी बनाया था प्रताप राय ने। किसने बनाया था? प्रताप राय ने। फिर चुटिया के स्थान पर खुसरा राजधानी बनाया किसने? भीमकर्ण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। किसने 1401 यानी कि 1401 ईस्वी में घाघरा जो कि गुमला जिला में है में हापामोनी मंदिर विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया? यानी कि 1401 ईस्वी में घाघरा में हापामोनी मंदिर विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वह करवाया था शिवदास कर्ण। किसने करवाया था? शिवदास कर्ण ने। कहाँ पर करवाया था? गुमला जिला में घाघरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। किसके समय में वासुदेव की मूर्ति कोराम्बे में प्रतिष्ठापित की गई? तो इसका उत्तर है छत्रकर्ण। क्या चीज? छत्रकर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंचपरंगना, कहाँ पर? पंचपरंगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच किसके बीच? जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था? तो अपने मत का प्रचार किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंचपरंगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच की? तो वह संत कौन थे? चैतन्य महाप्रभु। कौन थे? चैतन्य महाप्रभु ने पंचपरंगना क्षेत्र में जनजातियों के बीच रुककर अपने मत का प्रचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। किसने खुसरा के स्थान पर डोईसा यानी कि डोईसा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? किसने खुसरा के स्थान पर खुखरा का स्थान पर खुखरा का स्थान पर किसने बनाया? दुर्जन शाह। किसने बनाया? दुर्जन शाह ने बनाया था अपनी राजधानी। दुर्जन शाह कहाँ राजधानी बनाया? डोईसा। दुर्जन शाह कहाँ राजधानी बनाया? डोईसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी डोईसा से पालकोट स्थानांतरित किया गया? डोईसा से पालकोट स्थानांतरित किया गया यदुनाथ शाह के शासन काल में। यानी कि यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी यानी कि छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी
दोईसा से पालकोट स्थानांतरित किया। किसने किया था? यदुनाथ शाह। और खुखरा के स्थान माने खुखरा से छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा किसने किया था? दुर्जन शाह। याद रखिएगा, ड से होगा दोईसा और द से दुर्जन शाह, यानी कि दोईसा में राजधानी किसने बनवाया था? दुर्जन शाह। उसके बाद दोईसा से पालकोट राजधानी किसने बनाया? यदुनाथ शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। रक्सेल वंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया? रक्सेल वंश ने किस क्षेत्र पर शासन किया? इसका उत्तर है पलामू। रक्सेल वंश ने पलामू के क्षेत्र पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। देवगन किला एवं कुरेलवा किला का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? देवगन किला एवं कुरेलवा किला का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? तो इसका उत्तर है रक्सेल वंश। किस वंश? रक्सेल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। पलामू से रक्सेल वंश का खात्मा किसने किया? पलामू से रक्सेल वंश का खात्मा किसने किया? कहाँ से? पलामू से। तो इसको किया था चेरो ने। किसने? चेरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। वंश प्रभा लेखन ग्रंथ से किस वंश के पारिवारिक इतिहास का प्रकाश पड़ता है? तो इसका उत्तर है सिंहभूम के सिंह वंश पर। किस पर? सिंहभूम के सिंह वंश पर वंश प्रभा लेखन ग्रंथ से इस वंश प्रभा लेखन ग्रंथ से इतिहास मिलता है। सिंहभूम के सिंह वंश पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि सिंहभूम के सिंह वंश के बारे में वंश प्रभा लेखन से पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। सिंहभूम के किस वंश की पहली शाखा 8वीं सदी के आरंभ में स्थापित के संस्थापक का नाम क्या था? सिंह वंश की किस वंश की पहली शाखा के संस्थापक का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है काशीनाथ सिंह। क्या? काशीनाथ सिंह। संस्थापक का नाम क्या था? काशीनाथ सिंह। सिंहभूम के पहली शाखा के संस्थापक का नाम काशीनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। सिंहभूम के किस सिंह वंश की दूसरी शाखा जिसको स्थापित किया गया था 1205 ईस्वी में के संस्थापक कौन थे? दर्पनारायण सिंह थे। कौन थे? दर्पनारायण सिंह। सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा जो 1205 ईस्वी में स्थापित हुआ था उसके संस्थापक थे दर्पनारायण सिंह। और सिंहभूम के पहली सिंह वंश की शाखा का संस्थापक कौन थे? तो काशीनाथ सिंह थे। यहाँ पर होगा सिंह वंश, ये किस नहीं होगा, यहाँ सिंह वंश होगा। सिंह वंश की पहली शाखा जिसकी स्थापना किया गया था 18वीं सदी में, उसके संस्थापक थे काशीनाथ सिंह। कौन थे? काशीनाथ सिंह। और दूसरी शाखा के संस्थापक थे दर्पनारायण सिंह। पहली शाखा के काशीनाथ सिंह, दूसरी शाखा के दर्पनारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। सिंहभूम के किस सिंहवंशी ने पुरहट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की? सिंहभूम के किस सिंहवंशी ने पुरहट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की? तो पुरहट के नाम से किसने स्थापित की थी नई राजधानी? काशीराम सिंह ने। किसने? काशीराम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। किसके शासनकाल में सिंह राज्य के कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई? पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई सिंह राज्य के कुल देवी के रूप में। तो इसका उत्तर होगा
अच्युत सिंह के शासनकाल में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। रामगढ़ राज्य जिसकी स्थापना 1368 ईस्वी में हुआ के संस्थापक कौन थे? रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? रामगढ़ जिला नहीं, रामगढ़ राज्य उस समय 1368 ईस्वी के समय की बात कर रहा है। उस समय के संस्थापक कौन थे? बाघदेव सिंह। कौन थे? बाघदेव सिंह। रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? बाघदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर है सिसिया। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? सिसिया। रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? बाघदेव सिंह। रामगढ़ राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1368 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। किसने उर्दा के स्थान पर बादम को रामगढ़ की राजधानी बनाया? उर्दा के स्थान पर बादम को रामगढ़ की राजधानी बनाया। इसका उत्तर होगा हेमंत सिंह। किसने? हेमंत सिंह ने उर्दा के स्थान पर बादम को रामगढ़ की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। किसके समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी? यानी कि रामगढ़ राज्य की राजधानी इचाक किसके शासनकाल में बनी? तो इसका उत्तर है तेज सिंह के शासनकाल में इचाक को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। रामगढ़ राज्य के किस शासक ने पद्मा को अपनी राजधानी बनाया? रामगढ़ राज्य के किस शासक ने पद्मा को अपनी राजधानी बनाया? तो पद्मा को राजधानी बनाया था ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने। ब्रह्मदेव नारायण सिंह। किसने? ब्रह्मदेव नारायण सिंह ने पद्मा को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। खगड़िया राज्य को कब स्थापित किया गया? खगड़िया राज्य को कब स्थापित किया गया? इसका उत्तर है 15वीं सदी में। कब स्थापित किया गया? 15वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60। खगड़िया राज्य के संस्थापक का नाम क्या था? खगड़िया राज्य के संस्थापक का नाम क्या था? तो खगड़िया राज्य के संस्थापक का नाम हंसराज देव था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। किस राज्य के संस्थापक गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता था? गोमुखी राजा के नाम से किस राज्य के संस्थापक को जाना जाता था? तो गोमुखी राजा के नाम से पंचेत राज्य के संस्थापक को जाना जाता था। गोमुखी राजा के नाम से पंचेत राज्य के संस्थापक को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। पलामू में चेरो वंश की स्थापना कब हुई थी? पलामू में चेरो वंश की स्थापना कब हुई थी? तो पलामू में चेरो वंश की स्थापना 16वीं सदी में हुई थी। कब हुई थी? 16वीं सदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। कुतुबुद्दीन ऐबक उस सेनापति का क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक के उस सेनापति का क्या नाम था जिसने बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान में जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था? यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के उस सेनापति का क्या नाम था जिसने बंगाल अभियान जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था? बंगाल अभियान जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था। कुतुबुद्दीन के उस सेनापति का नाम था बख्तियार खिलजी। कौन? बख्तियार खिलजी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। नागवंशी शासक को क्या देने के लिए? कर देने के लिए विवश किया। वह कौन था? छज्जू मलिक। कौन था? छज्जू मलिक, जिसने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था। छज्जू मलिक किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का, यानी खिलजी का सेनापति था छज्जू मलिक, जिसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। मुहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण कब किया? मुहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण कब किया? तो इसका उत्तर है 1340 ईस्वी 1340 में। 1340 में आक्रमण किया। कौन किया? मुहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया? दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया? तो वह सुल्तान था फिरोज तुगलक। कौन था? दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक ने हजारीबाग के एक बड़े इलाके को जीतकर सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। उड़ीसा का एक शासक जिसने झारखंड के कुछ भाग पर यानी कि हिस्से पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया, वह था उड़ीसा का कपिलेंद्र गजपति। कपिलेंद्र गजपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान यानी कि जंगल के राजा की पदवी धारण की? तो जंगल के राजा की पदवी धारण की थी आदिल खान द्वितीय। किसने? आदिल खान द्वितीय ने झारखंड की राजा की पदवी धारण की, जिसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान के पदवी धारण की। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंडी सुल्तान किससे कहा जाता है? झारखंडी सुल्तान आदिल खान द्वितीय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आदिल खान द्वितीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। किसने मुगल अफगान संघर्ष 1530 to 40 यानी कि 1530 से 40 के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार प्रयोग किया? किसने मुगल अफगान संघर्ष के दौरान झारखंड क्षेत्र को कई बार प्रयोग किया? इसका उत्तर है शेरशाह ने। यानी कि शेरशाह ने झारखंड के क्षेत्र को बहुत बार प्रयोग किया था अफगान संघर्ष के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। शेरशाह का एक सेनापति जिसने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था। यानी कि शेरशाह का एक सेनापति कौन था जिसने 1538 ईस्वी में कब किया था? 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण किया। किस पर? महारथ चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था। तो वह था शेरशाह के सेनापति खवास खां। कौन? खवास खां ने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। रामपुर वर्तमान रामगढ़ की लड़ाई 1575 में किसको पराजित किया?
यानी कि रामपुर की लड़ाई में, जो कि 1575 में हुआ था, उस लड़ाई में किसने किसको पराजित किया? तो इसका उत्तर है मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मुगल विरोधी अफगान जैनुद्दीन कररानी को क्या किया? पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। किस मुगल बादशाह के समय में 1585 में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ? तो वह मुगल बादशाह था अकबर, जिसके समय में यानी 1585 में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73। मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह, यानी जिसको मधु सिंह के नाम से जाना जाता है, पर आक्रमण किया? मधुकरण शाह पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया। तो वह मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में? तो अकबर के शाहबाज खां कम्बू के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? शाहबाज खां कम्बू के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1589 ईस्वी में, कब? 1589 में पलामू के चेरोवंशी शासक भागवत राय के विरुद्ध अभियान किया? भागवत राय के विरुद्ध अभियान कौन किया था? राजा मानसिंह ने। किसने किया था? राजा मानसिंह ने भगवंत राय के विरुद्ध अभियान किया था राजा मानसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। राजा मानसिंह के उड़ीसा अभियान के क्रम में सिंहभूम से गुजरने पर मुगलों की अधीनता स्वीकारने तथा राजा मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होने वाले पोरहाट के सिंहवंशी राजा के नाम क्या था? तो राजा मानसिंह के उड़ीसा अभियान के क्रम में सिंहभूम से गुजरने पर मुगलों की अधीनता स्वीकारने तथा राजा मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होने वाले पोरहाट के सिंहवंशी राजा के नाम था रणजीत सिंह। क्या नाम था? रणजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76। 1592 में मानसिंह ने राजमहल साहेबगंज जिला के बंगाल की राजधानी बनाया। यानी कि राजमहल को 1592 में मानसिंह ने बंगाल का राजधानी बनाया। राजा मानसिंह ने परकोटा और महल वाले नगर का नाम क्या रखा? तो परकोटा और महल वाले नगर का नाम रखा अकबर नगर। कौन नगर? अकबर नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। झारखंड के किस क्षेत्रीय राज्य के राजा को मुगल इतिहास ग्रंथों में जमींदार ए खान अलामास अर्थात हीरा खान का मालिक कहा गया? तो जमींदार ए खान अलामास यानी कि हीरे खान के मालिक कहा गया है छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा को। किसको कहा गया है? छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा को हीरा खान का मालिक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। किस मुगलकालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों को विस्तृत वर्णन मिलता है? तो शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के विस्तृत वर्णन तुजुक ए जहांगीरी में मिलता है। किस में मिलता है? तुजुक ए जहांगीरी में शंख नदी से प्राप्त हीरे के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। किस मुगल सूबेदार के हाथों 1665 ईस्वी में
छोटा नागपुर खास को नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार हुआ और राजधानी दिल्ली भेजा गया। किस मुगल सूबेदार के हाथों 1665 ईस्वी में? तो वह मुगल सूबेदार था इब्राहिम खान। इब्राहिम खान ने नागवंशी शासक दुर्जन साल को गिरफ्तार कर राजधानी दिल्ली में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि 80। मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को कैदी बनाकर किस किले में रखा, जहां पर 12 वर्ष तक कैद रहा? तो मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को कैदी बनाकर ग्वालियर किला में रखा था। कहाँ रखा था? ग्वालियर किला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति मिली? यानी कि छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को कब बंदी जीवन से मुक्ति मिली? तो बंदी जीवन से दुर्जन साल को 1627 में मुक्ति मिली। कब मिली? 1627 में, 1627 में मुक्ति मिली नागवंशी शासक दुर्जन साल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरह अभियान छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य के विरुद्ध के नेता इब्राहिम खान को कौन सी उपाधि दी? तो मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरह अभियान के नेता इब्राहिम खान को कौन सी उपाधि दी? तो वह उपाधि थी फात जंग की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। राजधानी दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर के मनोरंजनार्थ एक बाघ से निहत्था लड़ता हुआ पलामू का कौन सा चेरोवंशी राजा मारा गया? पलामू का चेरोवंशी राजा मारा गया था। किससे लड़ते हुए? एक बाघ से निहत्था लड़ते हुए पलामू के कौन सा चेरोवंशी राजा मारा गया? तो इसका उत्तर है सहबल राय। किसने मारा था? यानी कि मारा गया था सहबल राय को मारा गया, यानी कि बाघ से निहत्था लड़ते लड़ते वो मर गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। झारखंड के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण और संधि कब की? तो पलामू किला पर आक्रमण और संधि 1641-42 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1641-42 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खां के आदेश पर जबरदस्त खां ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की? तो पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? प्रताप राय के विरुद्ध। किसने? तो बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खां के आदेश पर जबरदस्त खां ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की? तो वह आक्रमण और संधि था 1643-44 ईस्वी में। कब था? 1643-44 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। पलामू के चेरोवंशी शासक मेदिनी राय ने किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की स्थापना? दोईसा को लूट के समान में पत्थर का एक विशाल फाटक नागपुर द्वार या दरवाजा भी शामिल था, जिसे मेदिनी राय ने पलामू के नए किले पर लगवाया। पलामू के चेरोवंशी शासक मेदिनी राय ने किसके समय में? तो रघुनाथ शाह के समय में।
रघुनाथ शाह के समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा को लूटा। इसको लूटा, दोईसा को लूटा। लूट के सामान में पत्थर का एक विशाल फाटक या नागपुर दरवाजा भी शामिल था, जिसे मेदिनी राय ने पलामू के नए किले में लगवाया था। तो वह किसके समय में हुआ था? तो रघुनाथ शाह के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 87। क्वेश्चन नंबर क्या है? 87। पलामू के चेरोवंशी शासक में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो सर्वाधिक शक्तिशाली था मेदिनी राय। सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? मेदिनी राय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। 1660 यानी कि 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता? तो बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता था? तो उसका नाम था दाऊद खां, जिसने 1660 ईस्वी में बिहार के पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता था। दाऊद खां। कौन था? दाऊद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। पलामू के किस चेरोवंशी शासक के शासन काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? पलामू के किस चेरोवंशी शासक के शासन काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो स्वर्ण युग के रूप में मेदिनी राय के शासन काल को जाना जाता है। किसके शासन काल को? मेदिनी राय के शासन काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। 1697 में किस मुगल सूबेदार ने राजमहल में लूटपाट करने वाले एवं नगर पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों शोभा सिंह बंगाल एवं रहीमा खां उड़ीसा का दमन किया? तो 1697 यानी कि 1697 में किस मुगल सूबेदार ने राजमहल में लूटपाट करने वाले एवं नगर पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों शोभा सिंह एवं रहीमा खां को दमन किया? जबरदस्त खां ने। किसने दमन किया? जबरदस्त खां ने दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। उत्तर मुगल काल में झारखंड किसके आक्रमणों से त्रस्त था? तो उत्तर मुगल काल में झारखंड मराठों के आक्रमण से त्रस्त था। किसके आक्रमण से त्रस्त था? मराठों के आक्रमण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। झारखंड से मुगल प्रभाव का अंत किसने किया? झारखंड से मुगल प्रभाव का अंत किसने किया? तो झारखंड से मुगल प्रभाव का अंत मराठों ने किया। किसने किया? मराठों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। सरायकेला रियासत के संस्थापक का नाम क्या था? सरायकेला रियासत के संस्थापक का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है विक्रम सिंह। यानी कि सरायकेला रियासत के संस्थापक का नाम विक्रम सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। सरायकेला रियासत के मूल एवं मातृ राज्य का नाम क्या था? सरायकेला रियासत के मूल एवं मातृ राज्य का नाम पोराहट राज्य था। क्या था? पोराहट राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। सरायकेला रियासत के संस्थापक विक्रम सिंह। सरायकेला रियासत के संस्थापक विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र ने किस रियासत की स्थापना की? तो वह रियासत का नाम था खरसावां रियासत। किस रियासत का स्थापना की? खरसावां रियासत को। कौन किया था खरसावां रियासत का स्थापना? तो खरसावां रियासत का संस्थापक विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र ने। किसने? विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस ओर से हुआ था? झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस ओर से हुआ था? सिंहभूम से। झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस ओर से हुआ था? सिंहभूम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष प्रारंभ हुआ? सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका उत्तर है 1767 में। 1767 ईस्वी में
सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश प्रारंभ हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। पुरहाट नरेश घनश्याम सिंह ने लॉर्ड हेस्टिंग की अधीनस्थ संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया और कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली? पुरहाट नरेश घनश्याम सिंह ने, पुरहाट के जो राजा था घनश्याम सिंह ने लॉर्ड हेस्टिंग के अधीन संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया और कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली? तो 1820 में। कब? 1820 में, 1820 में। कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका काल के नाम से प्रसिद्ध थी? कंपनी काल बोले तो ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? तो लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध हो जनजाति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100। अंग्रेज सेनापति कैप्टन जैकब कैमक ने कैप्टन जैकब कैमक ने पलामू किले पर किस वर्ष अधिकार किया? तो पलामू किला पर अधिकार किया था 1771 ईस्वी में। 1771 ईस्वी में अंग्रेजी सेनापति कैप्टन जैकब कैमक ने पलामू किले पर अधिकार किया। कब किया? 1771 ईस्वी में। इस प्रकार आज हम लोगों ने इस वीडियो में पूरे 100 प्रश्न को देखा जो झारखंड सामान्य ज्ञान से है, जो झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में झारखंड जीके का और प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।